फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवेट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज क्या करने वाले हैं, आपको मैंने शीट मेटल पढ़ाया था ना, लेकिन हम लोगों ने शीट मेटल से क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज क्या करेंगे, आज शीट मेटल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या है हमारा, लिखा गया है तेजाब के टैंक में डैश की परत चढ़ाई जाती है। आपको मैंने कहा था जो बॉयलर होता है, बॉयलर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल सैंड होता है, एक सिलेंड्रिकल पात्र होता है। ठीक है, जो बॉयलर होता है या फिर जो टैंक वगैरह होती है वो किसकी बनी होती है, वो शीट मेटल की बनी होती है। तो वही बोला गया है कि जो टैंक है जो शीट मेटल का बना हुआ है, तेजाब का जो टैंक है जो शीट मेटल का बना हुआ है, उसमें कौन सी परत चढ़ाएंगे, परत यानी कि कोटिंग। तो मैंने कहा था लेड शीट मेटल जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका उपयोग हम किसी केमिकल कंटेनर को बनाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो लेड होता है वो क्या करता है, केमिकल वगैरह से यानी कि तेजाब वगैरह से रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग लेड शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए लेड, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्या है, मोटी चादर का वायर गेज नंबर डैश होता है, कहा था ना। तो देखिए आपको मैंने वायर गेज पढ़ाया था। वायर गेज क्या करता है, तो शीट मेटल की थिकनेस को मापता है। ठीक है, मान लो शीट मेटल क्या हो, मोटा हो, तो उसका वायर गेज नंबर क्या होता है, कम होता है। लेकिन क्या, ये थिकनेस है, थिकनेस यानी कि मोटाई। ठीक है, अब मान लो कि एक शीट मेटल है जिसकी थिकनेस क्या है, इसके कंपेयर में कम है, तो उसका वायर गेज नंबर क्या होगा, अधिक होता है। कहा था ना मैंने, तो ये क्या होगा, बोल रहा है मोटी चादर यानी कि मोटी चादर, उसका वायर गेज नंबर क्या होगा, तो वायर गेज नंबर कम होता है। ठीक है, मान लो कि 1 नंबर का शीट मेटल हो या फिर 30 नंबर का शीट मेटल हो, तो 1 नंबर का शीट मेटल क्या होगा, हमारा मोटा होगा, और जो 30 नंबर का जो शीट मेटल है उसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी 1 नंबर के कंपेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, शीट मेटल में गोलाई का क्या लिखा है, गोलाई काट काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे दीजिए, स्ट्रेट स्निप, बैंड स्निप, दोनों, नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया था कि शीट मेटल होता है उसको जब काटा जाता है तो किसके द्वारा काटा जाता है, तो स्निप के द्वारा काटा जाता है। कहा था मैंने, फिर मैंने बोला था कि स्निप जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट स्निप, एक होता है बैंड स्निप। एसएस का मतलब है स्ट्रेट स्निप, अब बीएस का मतलब है बैंड स्निप। ठीक है, स्ट्रेट स्निप क्या करता है, जब शीट मेटल को स्ट्रेट काटना हो, एक लाइन में काटना हो, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब शीट मेटल को गोलाई में काटना हो तब हम लोग बैंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोला गया है, गोलाई काट यानी कि सर्कुलर सेक्शन काटने के लिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो बैंड स्निप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा औजार मापक औजार है, यानी कि मेजरिंग टूल है। ठीक है, मापक यानी कि मेजरिंग, मापक औजार क्या होता है, जब किसी चीज, जब कोई टूल के द्वारा किसी चीज को मापा जाता है तो उस टूल को मेजरिंग टूल यानी कि मापक औजार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टील, सेकेंड ऑप्शन हथौड़ा यानी कि हैमर, थर्ड ऑप्शन स्क्रैपर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने स्क्रैपर बताया था, स्क्रैपर क्या था,
स्क्रैपर एक हमारा मार्किंग टूल है। स्क्रैपर की मदद से हम किसी शीट मेटल में या किसी जॉब में मार्किंग कर सकते हैं। ये क्या करता है? मार्किंग करता है। बात करते हैं हथौड़ा की, हैमर की। तो हैमर क्या है? एक हमारा हैमरिंग टूल है, यानी कि इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जॉब को पीटा जा सकता है, ठोका जा सकता है हथौड़े की मदद से। बात करते हैं स्टील टेप की। आपको मैंने कहा था जो बड़ी बड़ी शीट मेटल होती है, ठीक है, जिसको क्या है स्टील रूल से मापना संभव ना हो, ठीक है, बहुत बड़ी शीट मेटल है, हमारा स्टील रूल छोटा है, मापने में दिक्कत होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग स्टील टेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टील टेप क्या होती है? अलग अलग लेंथ की मिलती है, 15 मीटर की मिलती है, 10 मीटर की मिलती है। ठीक है, एक हमारी रोल की गई होती है। आपको मैंने स्टील टेप के बारे में बताया था और उसका फोटो मतलब उसका इमेज में को दिखाया था। ठीक है, तो स्टील टेप क्या है? स्टील टेप हमारा एक मेजरिंग टूल है। ये क्या? एक मापक औजार है। पांचवा क्या है? स्क्रेच आल। एक डैश औजार है, यानी जो स्क्रेच आल है वो एक डैश टूल है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है मार्किंग, सेकेंड ऑप्शन है मापक यानी कि मेजरिंग, थर्ड ऑप्शन है कटिंग, फोर्थ ऑप्शन है सपोर्टिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था जो स्क्रेच आल होता है स्क्रैबर की तरह होता है, बताया था ना, कुछ इस टाइप का होता है, कहा था मैंने। तो जो स्क्रेच आल क्या करता है? स्क्रैबर की तरह होता है। जैसे कि स्क्रैबर मार्किंग करती है, एक मार्किंग टूल है, उसी तरह स्क्रेच आल भी क्या है? एक हमारा मार्किंग टूल है, यानी कि स्क्रेच आल की मदद से हम किसी भी जॉब पर या शीट मेटल पर मार्किंग कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। बोला गया है कि शीट मेटल को आपस में जोड़ने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सी, सेकेंड ऑप्शन है हैम, थर्ड ऑप्शन है लैप, फोर्थ ऑप्शन है रूवर। देखिए एक पॉइंट है सीम, यहां देखिए क्या कहते हैं? सीम कहा जाता है। सीम होता क्या है? जब दो शीट मेटल को, मान लीजिए दो शीट मेटल है हमारे पास, जब दो शीट मेटल को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उस ज्वाइनिंग प्रोसेस को, जोड़ने की क्रिया को सीम कहते हैं। सीम क्या होता है? तो मान लीजिए दो शीट मेटल है, इन दोनों शीट मेटल क्या करते हैं? इससे हम लोगों ने थोड़ा मोड़ दिया, थोड़ा से मोड़ दिया, और क्या करेंगे? इस तरह से इसे इसकी ज्वाइंट बना देंगे, दोनों को ज्वाइंट बना देंगे। तो सीम क्या होता है? एक ज्वाइनिंग होता है जब किसी दो शीट मेटल को मोड़कर, देखिए ध्यान दीजिएगा, किस तरह से मोड़कर, यहाँ जो ज्वाइनिंग बनी है किस तरह से बनी है? मोड़कर बनी है ना। तो वैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस को, वैसे जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सीम कहा जाता है। ठीक है, सीम कहा जाता है। सीम के टाइप्स भी होते हैं, आप बस अभी सीम जानेंगे सीम क्या होता है। सीम के टाइप्स होते हैं, सिंगल सीम होता है, डबल सीम होता है, वायर सीम होता है, एक सीम होता है, डिफरेंट टाइप के सीम होते हैं। तो क्या है? सीम एक हमारी जोड़ने की क्रिया है दो शीट मेटल को, जिसमें दो शीट मेटल को आपस में मोड़कर, यानी उसे बैंड करके आपस में ज्वाइंट बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां क्या है? लिखा गया है GI शीट मेटल पर डैश की परत चढ़ाई जाती है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकेंड ऑप्शन है एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है ब्रास। पहले आप ध्यान दीजिए इस GI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, GI
शीट मेटल यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट मेटल। आपको मैंने क्या कहा था, जब कोई लोहे की शीट मेटल होती है, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, लोहे की शीट मेटल है, SM का मतलब क्या है, शीट मेटल। इसे क्या करते हैं, एक जिंक की कंटेनर होती है, पात्र होता है जिसमें जिंक हमारा फुलफिल रहता है। इस शीट मेटल को इसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जिंक का परत बैठ जाता है, परत बैठ जाता है। तो इसी शीट मेटल को कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट मेटल यानी कि GI शीट मेटल। तो इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आठवां देखिए, शीट मेटल तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पर थे, 8वें नंबर पर। बोला गया है शीट मेटल कार्य में सहारे के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो शीट मेटल वर्क होता है उसमें सपोर्टिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है हैमर, सेकेंड ऑप्शन है स्टेक, थर्ड ऑप्शन है पंच, फोर्थ ऑप्शन है पिन पंच। तो आपको मैंने कहा था कि एक टूल होता है स्टेक, बताया था ना। स्टेक क्या करता है, जब हम कोई शीट मेटल में कोई प्रोसेस करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो स्टेक क्या करता है, स्टेक उस जॉब को यानी कि उस शीट मेटल को सपोर्ट करता है। उसी के ऊपर क्या है, मान लीजिए स्टेक है, इसी के टॉप में हम लोग शीट मेटल को रखकर उस पर प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन, मान लो हैमरिंग करना हो या फिर पंचिंग करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिंग के लिए, सहारे के लिए स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 9वां प्रश्न क्या है हमारा, शीट मेटल के किनारों को मोड़ने को कहते हैं। देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है रिवेटिंग, सेकेंड ऑप्शन है सीम, थर्ड ऑप्शन है हैम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। रिवेटिंग आप जानते हैं कि रिवेट के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है उसे रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। सीम आपको मैंने अभी बताया कि सीम क्या होता है, जब दो शीट मेटल को मोड़कर उसमें ज्वाइंट बनाया जाता है उसे सीम कहते हैं। बात करते हैं हैम की कि हैम क्या होता है। तो देखिए ये देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई शीट मेटल है, इसी को देख लीजिए, मान लीजिए शीट मेटल है। शीट मेटल जो होता है उसका जो किनारा होता है बहुत ही तेज होता है, यानी कि बहुत ही शार्प होता है। इसकी जो ये किनारा होता है धार होता है, यानी कि अगर हम इसमें कोई प्रोसेस करेंगे, कोई ऑपरेशन करेंगे तो इसके किनारे से हमारे हाथों में चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो दुर्घटना से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, शीट मेटल के ऊपर हैम करते हैं। हैम क्या होता है, हैम क्या है, तो शीट मेटल का जो किनारा होता है जो कि तेज धार वाला होता है उसे मोड़कर क्या है, उसे मोड़ दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हैम कहा जाता है। आपने कपड़े वगैरह में देखा होगा, कपड़े में जो हैमिंग होती है ना, उसमें क्या करते हैं, बस उसे मोड़ करके सिल दिया जाता है। तो इसे इस प्रोसेस को क्या है, शीट के किनारों को मोड़ने को क्या कहते हैं, तो इसे हैम कहा जाता है। हैम हमारा इसके तेज धार को क्या करता है, खत्म कर देता है और इसे मोड़ करके इसमें हैमिंग कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, एल्यूमिनियम। एल का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शीट मेटल उष्मा की डैश होती है। ऑप्शन देख लीजिए, सुचालक, कुचालक, नन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, एल्युमिनियम शीट मेटल उष्मा क्या होती है, सुचालक होती है, कुचालक होती है, कोई नहीं होती है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपने शीट मेटल पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप इसका आंसर जरूर देंगे
कमेंट बॉक्स में। अगर देख लीजिए, आज हम लोगों ने दो नया टॉपिक पढ़ा, एक तो सीन पढ़ा और दूसरा हैम पढ़ा। ठीक है, पढ़ लिया ना। अगर सीन और हैम समझने में या फिर आज के क्वेश्चंस को समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।